फिल्म की शुरुआत हमारी मुख्य किरदार ग्रेस और उसकी करीबी दोस्त एम्मा से होती है। उनका अंतिम सपना है कि वे कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएं और एक दिन पेरिस जाएं। इसके लिए वे एक रेस्तरां में नौकरी कर रही हैं और पैसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लड़कियों को अपने दोस्तों से वेट्रेस के रूप में काम करने के लिए बहुत से ताने मिलते हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उनके स्नातक होने के बाद ग्रेस के परिवार ने अपने घर पर एक छोटा सा जश्न मनाने की योजना बनाई। सब खुश नजर आते हैं, लेकिन तभी माता पिता यह खुलासा करते हैं कि ग्रेस की सौतेली बहन मेघ पेरिस यात्रा पर उनके साथ जाएगी। वे एक दूसरे के बहुत करीब नहीं हैं, इसलिए वे इस फैसले से खुश नहीं हैं। लेकिन क्योंकि फ्लाइट टिकट पहले से ही बुक हैं, उनके पास एक साथ जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पेरिस के लिए निकलने से पहले एम्मा का बॉयफ्रेंड ओवेन उसे रहने के लिए प्रपोज करता है। वह उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है, लेकिन यहाँ टेक्सास में रुकने से इनकार कर देती है। एक बात से दूसरी बात होती है और दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हो जाती है। अंत में ओवेन गुस्से में उसे जाने के लिए कहता है। अगले दिन तीनों लड़कियां पेरिस पहुंचती हैं और एक गाइड की मदद से पर्यटन शुरू करती हैं। एम्मा सीढ़ियां चढ़ते समय अपनी टांग घायल कर लेती है और सौभाग्य से एक और पर्यटक जिसका नाम राइली है उसकी मदद करता है। यह बातचीत उनके बीच संबंध की शुरुआत जैसी लगती है, लेकिन मेघ वहां से जल्दी चली जाती है। बाद में लड़कियों को रात के लिए एक छोटा कमरा साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि मेघ पहले शिकायत करती है, ग्रेस सुझाव देती है कि वे एडजस्ट कर लें और यात्रा का आनंद लें। अगली सुबह लड़कियां शहर को ऊपर से देखने के लिए एफिल टावर जाती हैं। मेघ फिर से रिले से मिलती है और उसका नाम जान जाती है। इसी बीच दृश्य का आनंद लेते हुए ग्रेस दूरबीन से देखती है कि उनकी टूर बस जा रही है। वे बस पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन विफल हो जाती हैं और फंसी रह जाती है। बस चूक जाने के बाद ग्रेस आहत है, क्योंकि उसने इस यात्रा के लिए सालों तक पैसे बचाए थे। वह गुस्से में वहां से चल देती है और एम्मा और मेघ उसका पीछा करते हैं। जब लड़कियां अपने होटल वापस जा रही होती हैं, तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वे सभी भीग जाती हैं। सूखने के लिए वे जल्दी से पेरिस के एक शानदार होटल में घुसती हैं और सीधे बाथरूम की ओर बढ़ती हैं। ग्रेस ताजगी महसूस करने लगती है और जल्द ही एम्मा और मेघ उसे ढूंढ लेते हैं। इस बीच होटल की लॉबी में कॉर्डेलिया, जो एक प्रसिद्ध स्थानीय सेलिब्रिटी हैं और जिनकी शक्ल ग्रेस से मिलती जुलती है, अपनी आरक्षण के बारे में होटल रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही हैं। दुर्भाग्य से उसे उपलब्ध शौचालय नहीं मिलता, इसलिए वह जाने का फैसला करती है। एम्मा और मेघ, जो उसके ठीक पास खड़ी हैं, चौंक जाती हैं, क्योंकि वह बिल्कुल ग्रेस जैसी दिखती है। लेकिन कुछ पूछने से पहले ही कॉर्डेलिया चली जाती है। कुछ देर बाद ग्रेस बाथरूम में तैयार हो जाती है और एक तौलिया ढूंढती है। एम्मा और मेघ उत्साह से उसे कॉर्डेलिया की समानता के बारे में बताती हैं, लेकिन ग्रेस उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसे टाल देती है। फिर लड़कियां होटल छोड़ने की योजना बनाती हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें रोकता है, यह सोचकर कि ग्रेस कॉर्डेलिया है। वह कहता है कि वह उसके लिए अपने सबसे अच्छे कमरों में से एक का इंतजाम करेगा और उसे रात का खाना भी पेश करेगा। ग्रेस इस स्थिति से उलझन में है कि क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसे मुफ्त में खाना मिलने वाला है, वह मैनेजर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। वह फिर अनुरोध करती है कि खाना उसके कमरे में भेज दिया जाए। बाद में लड़कियां भव्य सुविधाओं और आरामदायक बिस्तरों से हैरान रह जाती हैं। मेघ के सुझाव के बावजूद कि उन्हें किसी और के नाम का उपयोग करके फायदा नहीं उठाना चाहिए, दूसरी लड़कियां नहीं सुनती और आराम करने का निर्णय लेती हैं। वे कहती हैं कि वे बारिश रुकते ही चले जाएंगे। दुर्भाग्यवश तीनों सो जाती हैं और अगली सुबह फोन कॉल से जागती हैं। ग्रेस कॉल का जवाब देती है और उसे बताया जाता है कि होटल के प्रवेश द्वार पर उसके लिए एक कार इंतजार कर रही है। कोई विकल्प न बचने पर लड़कियां कपड़े पहनकर नीचे चली जाती हैं। रास्ते में वे फिर से होटल मैनेजर से मिलती हैं, जो उन्हें एक पैकेज देता है और उन्हें एक निजी कार तक ले जाता है। मेघ इस पूरी स्थिति को लेकर अब भी संकोच में है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे किसी तरह मनाने में सफल हो जाती हैं। कार में एम्मा पैकेज खोलती है और पता चलता है कि वे एक चैरिटी ट्रिप के लिए मोंटे कार्लो जा रहे हैं। वे बाद में एक प्राइवेट जेट में चढ़ते हैं और कॉर्डेलिया के बारे में एक मैगजीन आर्टिकल पढ़ते हैं। कहानी फिर मोंटे कार्लो की ओर मुड़ती है, जहां लड़कियों का चैरिटी इवेंट के मेजबान और उनके बेटे थियो द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। हालांकि थियो को कॉर्डेलिया पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वह एक बिगड़ैल लड़की है। इसी कारण से वह ग्रेस से ठंडे स्वर में बात करता है और उसे चैरिटी इवेंट से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने के लिए कहता है। वह यह भी बताता है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रेस को अपने दुर्लभ हारों में से एक की नीलामी करनी है। इसके बाद लड़कियां अपने निर्धारित होटल के कमरे में प्रवेश करती हैं, जो कॉर्डेलिया के कपड़ों और उच्च स्तरीय मेकअप से भरा होता है।
बाद में उसी शाम ग्रेस, एम्मा और मेघ डिजाइनर कपड़ों में तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी करती हैं। ग्रेस ने एक महंगा हार पहन रखा है। इवेंट में उसे लगता है कि सबकी नजरें उसी पर हैं और वह थियो से इसके बारे में पूछती है। जवाब में थियो बताता है कि वह जो हार पहन रही है वह एक बहुत ही दुर्लभ संग्रह से है और सभी लोग आगामी चैरिटी नीलामी के लिए उसे देख रहे हैं। टेक्सास में ओवेन एम्मा से संपर्क करने और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश वह उससे संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपना फोन होटल के कमरे में छोड़ दिया है। जब वह काफी हताश हो जाता है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड की खोज में पेरिस जाने का निर्णय लेता है। दूसरी ओर थियो ने ग्रेस का परिचय अपने एक दोस्त डैन से करवाया और उन्हें बातचीत के लिए छोड़ दिया। फिर वह एलिसिया के पास चला जाता है जो कि कॉर्डेलिया की आंटी है। बाद में एलिसिया देखती हैं कि ग्रेस का व्यवहार बदल गया है। वह मोहक और खुश नजर आ रही है, लेकिन वह जल्दी से विषय बदल देती है और वहां से चली जाती है। फिर दृश्य समुद्र तट पर बदल जाता है जहां तीनों लड़कियां अच्छा समय बिता रही हैं। हालांकि जब एम्मा मजाक में मेघ को छेड़ती है तो मेघ नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। आश्चर्यजनक रूप से मेघ की फिर से राइली से मुलाकात हो जाती है और वे बातचीत शुरू कर देते हैं। दोनों पहले से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित दिखाई देते हैं। राइली बताता है कि वह अगली दिन इटली के लिए रवाना हो रहा है, लेकिन उससे पहले वह उसके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है। मेघ, जो यात्रा से पहले ही थकी हुई है, सहमत होती है और उसके साथ चली जाती है। इसके बाद ग्रेस को थियो के घर ले जाया जाता है जहां उनके पिता ने कॉर्डेलिया और एक कुशल प्रतिद्वंद्वी के बीच पोलो मैच आयोजित किया है। हालांकि ग्रेस को पोलो खेलना नहीं आता और वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। उनकी मौसी एलिसिया, जो दर्शकों में भी बैठी होती हैं, खुश नहीं होती और ग्रेस की पहचान पर संदेह करने लगती है। वह अपने भतीजे को फोन करने का निर्णय लेती है ताकि अपनी शंकाएं स्पष्ट कर सकें। जैसा कि उम्मीद थी, कॉर्डेलिया कॉल का जवाब देती है और कहती है कि वह शहर से बाहर है। तब एलिसिया को शक होता है कि कॉर्डेलिया ने ग्रेस को अपनी जगह इवेंट्स में भाग लेने के लिए रखा है ताकि वह पार्टीज का आनंद ले सके। बाद में जब ग्रेस घोड़े को सहला रही होती है तो एलिसिया उसके पास आती है और उसकी असली पहचान के बारे में सवाल करती है। उसी क्षण ग्रेस को एहसास होता है कि चाची से कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह पूरी स्थिति समझा देती है। उसकी कहानी सुनकर एलिसिया सुरक्षा को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन ग्रेस इस बात पर जोर देती है कि वह चैरिटी इवेंट को बर्बाद नहीं करना चाहती। एलिसिया, जो खुद भी चैरिटी काम के लिए उत्सुक है, उसकी विनती मान लेती है और सुझाव देती है कि वह चैरिटी इवेंट के खत्म होने तक यह अभिनय जारी रखे। बाद में थियो ग्रेस को अपनी पसंदीदा जगहों में से एक पर ले जाता है। उसके अचानक बदले हुए व्यवहार के कारण ऐसा लगता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ एम्मा को एक पार्टी के लिए डैन लेने आता है और वह खूबसूरत ड्रेस और वही हार पहनकर उसके साथ शामिल होती है जिसे चैरिटी के लिए नीलाम किया जाना है। हैरानी की बात है कि जब डैन ट्रैफिक सिग्नल पर कार रोकता है तो उसे मेघ मिलती है, जो राइली के साथ स्कूटर पर सवार है। वे बातचीत करते हैं और अपनी गलतफहमी को गले लगाकर सुलझा लेते हैं। इस समय मेघ एम्मा से कहती है कि वह हार लौटा दे क्योंकि उन्हें इसे नीलामी तक सुरक्षित रखना है। वह फिर इसे रिले के बैग की बाहरी जेब में रख देती है, बाद में इसे वापस लेने के इरादे से। अगले दृश्य में ग्रेस और थियो को नदी के किनारे आतिशबाजी का नजारा देखते हुए दिखाया जाता है। यह साफ है कि उनके बीच भावनाएं विकसित हो गई हैं, लेकिन वे दोनों अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। इस बीच मेघ और राइली एक क्लब में चुपके से घुस जाते हैं और खूब मजे से डांस करते हैं। दूसरी ओर ओवेन एक मैगजीन के पहले पन्ने पर एम्मा और दूसरी लड़कियों की फोटो देखकर पता लगाता है कि वे मोंटे कार्लो में हैं। बिना समय गंवाए वह तुरंत उन्हें खोजने निकल पड़ता है। अगली सुबह मेघ रिले के साथ होटल के कमरे में लौटती है और दोनों एक जोश भरा चुंबन साझा करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। होटल के कमरे में अंदर रहते हुए वह आराम से सेब खा रही होती है। तभी ग्रेस कॉर्डेलिया के बारे में एक अखबार का लेख पढ़ती है जिसमें उल्लेख है कि पिछली रात उसने जो हार पहना था उसकी कीमत लाखों में है। जैसे ही मेघ को कीमती हार के बारे में पता चलता है, उसे याद आता है कि उसने वो रिले के बैग में छोड़ दिया है और उसे देखने के लिए बालकनी की ओर दौड़ती है। दुर्भाग्यवश वह पहले ही जा चुका है, इसलिए वह एम्मा और ग्रेस को सब कुछ बता देती है। वह उन्हें यह भी जानकारी देती है कि राइली दोपहर में इटली वापस जाने वाली ट्रेन ले रहा है। दोनों उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटते हैं और तभी वे लोग कॉर्डेलिया को होटल के प्रवेश द्वार पर आते हुए देखते हैं। जल्दी में तीनों लड़कियां अपने कमरे में जाती हैं और अपनी चीजें ठीक करने लगती हैं। अपने होटल के कमरे की ओर जाते हुए कॉर्डेलिया थियो से मिलती है, जो उसे होठों पर किस करके गुड मॉर्निंग कहता है। दुर्भाग्य से उसे उसके जवाब में एक जोरदार थप्पड़ मिलता है जिससे
वह हैरान रह जाता है। कॉर्डेलिया फिर अपने स्वीट की ओर बढ़ती है और लड़कियों को भागने का कोई मौका नहीं मिलता। वे बालकनी के किनारे पर छुप जाती हैं और जैसे ही कॉर्डेलिया फोन पर बात करती है, वे सावधानी से पास के कमरे की छत की ओर बढ़ती हैं। किसी तरह वे ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती जारी रहती है क्योंकि वे देर से पहुंचते हैं और ट्रेन पहले ही जा चुकी होती है। बेचैन और परेशान लड़कियां यह तय करती हैं कि वे कॉर्डेलिया के पास पहुंचेंगी, सच कबूल करने और उसके हार का माफी मांगने के लिए। इसके बाद कॉर्डेलिया एक पत्रिका में तिकड़ी की तस्वीर देखती है और तुरंत उसे पकड़ लेती है। वह कीमती हार के बारे में पढ़ती है और अपनी लगेज की जांच करने के लिए दौड़ती है। दुर्भाग्यवश उसे अपने बैग में हार नहीं मिलता, जिससे वह गुस्से में चीख उठती है। कुछ देर बाद राइली होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और मेघ के कमरे के नंबर के बारे में पूछता है। हालांकि उसी समय रिसेप्शनिस्ट कॉर्डेलिया का फोन उठाता है और उससे पुलिस को शामिल न करने की विनती करता है। रिली को अनदेखा महसूस होता है। वह एक लिफ्ट लेता है और खुद से मेघ के कमरे की तलाश शुरू करता है। थोड़ी देर बाद ग्रेस और उसके दोस्त होटल पहुंचते हैं और रिसेप्शनिस्ट उसे नीचे देखकर हैरान रह जाता है, ये समझते हुए कि वह कॉर्डेलिया है। वह उसके पास जाता है और सुरक्षा सहायता की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देती है और वहां से चली जाती है। थियो भी ग्रेस के पास जाता है और सुझाव देता है कि वह नीलामी के लिए तैयार हो जाए। उसकी हैरानी की बात यह होती है कि ग्रेस उसे चूम लेती है और बाद में मिलने का वादा करती है। थियो उलझन में है क्योंकि उसे पहले कॉर्डेलिया ने थप्पड़ मारा था। इसके बाद लड़कियां अपने कमरे की ओर जाती हैं और रिले को हॉलवे में गुमशुदा हार पकड़े हुए पाती हैं। मेघ उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है और हार लौटाने के लिए धन्यवाद देती है। दूसरी ओर ओवेन भी होटल पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट से एम्मा के कमरे का नंबर पूछता है। तभी पुलिस होटल में प्रवेश करती है क्योंकि कॉर्डेलिया ने अपने चोरी हुए हार की रिपोर्ट की थी। अगले दृश्य में ग्रेस, एम्मा और मेघ अपने गलती को स्वीकार करने और सब कुछ कॉर्डेलिया को समझाने का फैसला करते हैं। वे उसके कमरे में हार लेकर प्रवेश करते हैं और स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि वह सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती और यहाँ तक कि चैरिटी नीलामी में जाने से भी इनकार करती है। यह लड़कियों को परेशान करता है और ठीक पुलिस के कमरे में प्रवेश करने से पहले वे कॉर्डेलिया का अपहरण कर उसे ग्रेस से बदल देती हैं। जब पुलिस प्रवेश करती है तो ग्रेस बाथरूम से कॉर्डेलिया के रूप में भेष बदलकर बाहर आती है। फिर वह बाकियों के साथ नीलामी के लिए निकल जाती है। दुर्भाग्यवश जब ग्रेस को इमारत से बाहर ले जाया जा रहा होता है तो वह लॉबी में ओवेन और राइली को देखती है। मेघ उनसे बात करती है और गलती से एम्मा का स्थान बता देती है, जो ऊपर कॉर्डेलिया की पहरेदारी कर रही है। इसके बाद ओवेन सीधे एम्मा के कमरे में जाता है और वह उसे दरवाजे पर स्वागत करती है। वह अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है।